नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भावना यस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। आइए आज पॉलिटी का अगला चैप्टर देखते हैं। हम लोग संविधान में आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चीज़ों को देखेंगे। संविधान का हमारा जो पहला भाग है, जिसको क्या बोलते हैं, संघ और उसके क्षेत्र। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बीच में आता है। ये भाग पहला है उसका। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, जो हमारा पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 1, वो क्या कहता है, वो दो बातों की बात करता है। क्या बात करता है, जो उसमें लिखा हुआ, क्या लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। संघ यहाँ पे कौन सा है, यूनियन की बात कर रहा है। क्या लिखा हुआ है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। इससे हमको दो बात चलती है पता है। पहली बात क्या चलती है पता, इंडिया यानी भारत मतलब इंडिया का नाम क्या क्या है उसके बारे में चलता है, और क्या चलता है, उसका स्वरूप चलता है पता, स्वरूप और नाम के बारे में चलता है पता। देखिए जो हमारा संविधान है, ये दो बातों को बताता है कि जो हमारा संविधान, जो हमारा देश है, उसका इंडिया भी नाम है और भारत भी नाम है। इंडिया यानी भारत मतलब कि उसको आप इंडिया भी बोल सकते हो, भारत भी बोल सकते हो। इसके दो नाम हैं, इंडिया जो कि भारत है। एक बात यहाँ बता सकता हूँ कि इंडिया और भारत, इंडिया का ट्रांसलेशन भारत नहीं है। कई लोगों को लगता हो कि इंडिया का ट्रांसलेशन भारत है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अपने आप में एक अलग शब्द है और भारत अपने आप में एक अलग शब्द है। ये इसका ट्रांसलेशन नहीं है, अनुवाद इसका नहीं है ना, ये एक अलग है। ये हमारे जो पूर्वजों ने दिया, ये पहले का नाम है, इसके सांस्कृतिक नाम है, और ये क्या है, ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, पर है ना। तो ये इसका ट्रांसलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इससे दो बात चलती है पता कि जो हमारा देश है उसमें क्या है, उसका दो नाम है, इंडिया और भारत, दो तरह के नाम हैं। और दूसरी बात क्या चलती है पता कि राज्यों का संघ है। देखिए संघ दो तरह का होता है, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं वो संघ से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, मतलब वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, संघ से वो चीज़ें अलग नहीं हो सकती हैं। और फेडरल में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है संघ से। जो राज्य होंगे उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा संघ से। अगर उनका संघ से पटरी नहीं होता है, उनसे अगर मैच नहीं होता है, कोई दिक्कत आती है, तो वो संघ से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। पर जब यूनियन की बात आती है, जो चीज़ हमारे देश में फॉलो की जाती है, उसमें क्या है कि जो हमारे सभी राज्य हैं वो यूनियन से, देश से अलग नहीं हो सकते हैं, है ना। तो पहले अनुच्छेद में क्या बताया जाता है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है ना। नाम के बारे में चलता है पता, स्वरूप के बारे में। और दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, देखिए जो सेकंड अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 हमारा कहता है कि हम जो नए राज्य हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं अपने देश में, और क्या कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो आर्टिकल 2 है वो देश के बाहर के बारे में बात करता है, कि जो देश के अंदर राज्य है उनकी बात नहीं करता है। जो देश के बाहर हैं, जो बाहरी राज्य है, उनके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 3 किसकी बात करता है, जो देश के अंदर के ही राज्य हैं उनकी बात करता है। तो जो आर्टिकल 2 पे अभी हम थे, तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश हो या स्थापना हो देश के बाहर के बारे में। जो देश के बाहर जो हैं, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है कि मान लीजिए काल ऐसा होता है कि जो भारत सरकार है वो किसी अन्य देश पे आक्रमण कर दे, या फिर किसी देश ने भारत को कोई स्टेट गिफ्ट कर दे, या फिर किसी संधि के तहत कोई राज्य हमको मिल जाए, या फिर कोई ऐसा नया द्वीप मिल जाए, तो उसको जिस ताकत के तहत, जिस अनुच्छेद के तहत हम उसको भारत का हिस्सा बनाएंगे, वो कौन सा अनुच्छेद होगा, वो होगा आर्टिकल 2। 1975 में सिक्किम को इसी अनुच्छेद के तहत भारत में शामिल किया गया था। पहले सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, उसको जब शामिल किया गया वो 36वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया, जो कि आर्टिकल 2 के तहत हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई कि किसी बाहरी राज्य को या किसी बाहरी, जैसे मान लीजिए कल का भूटान या फिर नेपाल हमारे देश में मिलना चाहे, देश में, भारत में, तो उन्हें किसके तहत मिलाया जाएगा, उनको मिलाया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाएगा। ठीक है, आते हैं अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण या पुनर्निर्माण। क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण और पुनर्निर्माण। पर मैंने क्या बताया कि जो अनुच्छेद 2 है वो बाहरी देशों की बात करता है, दूसरे देशों के जो भाग है उसको मिलाने की बात करता है। और जो अनुच्छेद 3 है वो क्या बात करता है कि जो हमारे देश के अंदर ही राज्य हैं उनका क्या करना है, नया राज्य बनाना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम बदलना हो, कोई भी चीज़ हो, वो किसके तहत होगी, अनुच्छेद 3 के तहत होगी। जैसे बिहार से कट के झारखंड अलग बना, उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड अलग बना, हमारे मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ अलग बना, तो किसके तहत बना होगा, वो आर्टिकल 3 के तहत बना होगा। जैसे अभी हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदला गया था, क्या किया था, प्रयागराज, है ना। किसी का नाम भी बदलना होगा तो किसके तहत किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा,
है ना। जिस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, इलाहाबाद नाम बदला गया था, उस टाइम मैं इलाहाबाद में ही था। तो वो किसके तहत की जाएगी चीज़ें, वो की जाएंगी अनुच्छेद 3 के तहत की जाएंगी। और ये किसके, ये सारे अधिकार किसको दिए गए हैं, ये जो दोनों अधिकार हैं, इसको भी और इसको भी, अनुच्छेद 2 के भी और 3 के भी, ये दिए गए हैं संसद को। इसमें संसद को ही अधिकार है कि वो राष्ट्रपति से अग्रिम बता के उसको या फिर उससे परमिशन लेके क्या करेगी, एक नॉर्मल कोई विधेयक पास करके, कोई बिल पास करके ये चीज़ें दोनों कर सकती है ना। तो ये पूरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है ना। तो अनुच्छेद 3 में क्या जाना हमने कि जो देश के अंदर किसी राज्य की सीमा बदलना हो, किसी राज्य से दो राज्यों को मर्ज करके कोई तीसरा राज्य बनाना हो, या फिर उनकी सीमाएं आगे पीछे करनी हो, या फिर एक राज्य को दो राज्य में तोड़ना हो, किसी का नाम बदलना हो, कुछ भी करना हो जो देश के अंदर हम करेंगे राज्यों में, वो किसके अंदर आएगा, वो अनुच्छेद 3 के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 4 में क्या बात कही गई है। देखिए अनुच्छेद जो आर्टिकल 4 कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए किसी भी परिवर्तन को, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए किसी भी परिवर्तन को संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इसको सरल भाषा में समझते हैं, ये क्या है, अनुच्छेद 368। पहले इसको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 368 का मतलब होता है, 68 का मतलब होता है, 368 का मतलब होता है कि संविधान में अगर आप कोई भी चीज़ बदलाव करना चाहते हैं, पूरे संविधान में अगर आप कोई भी चीज़ बदलना चाहते हैं तो आपको किसके तहत करना पड़ेगा, 368 के तहत करना पड़ेगा। इसमें क्या है, विशेष बहुमत का काम होता है, विशेष बहुमत होगी अभी तभी आपके पास ये बदलाव हो सकता है। ठीक है, पर संविधान आर्टिकल 4 में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई कि अगर आप कोई भी बदलाव अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में करते हो, यदि आप कोई भी बदलाव अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में करते हो तो ऐसे किसी बदलाव को आर्टिकल 368 के तहत नहीं देखा जाएगा, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत दिलानी पड़ेगी, और इनको क्या है, सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कर दिया जाएगा। तो संसद के पास ये अधिकार होगा कि वो एक साधारण बहुमत से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को संशोधित कर दे, है ना। तो उसको 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो किसके तहत आएगा, वो आर्टिकल 4 के तहत आएगा, ना कि वो 368 के तहत आएगा। अब देखिए इसमें दिक्कतें क्या आएगी, इसमें दिक्कतें ये आएंगी कि अगर हम किसी भी चीज़ को, क्योंकि अगर कोई भी राज्य अगर उसकी हम सीमा बढ़ाते हैं, सीमा घटाते हैं, कुछ भी बदलाव करते हैं, क्योंकि इनसे जो डायरेक्ट लिंक बनता है वो किसका लिंक बनता है, वो हमारी शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 2, अनुसूची 1 और अनुसूची 4, माफ़ कीजिएगा, अनुसूची 1 और अनुसूची 4, इन दोनों में क्या है। देखिए अनुसूची 1 में क्या बात करता है कि जो भी जितने राज्य हमारे देश में हैं उनके सभी का नाम, उनकी सीमाएं, उनके बारे में जो पूरी डिटेल है राज्य और यूटी के बारे में, वो कहाँ है, शेड्यूल नंबर 1 में है। तो अगर यहाँ कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो कहाँ भी इफेक्ट आएगा, सबसे पहले कहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा, अनुसूची 1 में बदलाव करना पड़ेगा। और दूसरा बदलाव कहाँ करना पड़ेगा, हमने जब पढ़ा था तो अनुसूची 4 में, उसमें क्या था, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो अगर आप कोई राज्य बड़ा और छोटा करोगे उसमें सीटों का बंटवारे में भी दिक्कत आएगी। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर आप इनमें कोई भी परिवर्तन करते हो आर्टिकल 3 और 2 में, तो पूरा बदलाव कहाँ पर आएगा, बदलाव आएगा अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में। तो इसीलिए ताकि इसको बार बार ना कोई दिक्कत हो, सरकार इसको नॉर्मल ही किसी चीज़ से कर सके, इसीलिए इसके लिए एक प्रावधान दिया गया है कि अगर आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी बदलाव करना हो, एनी बदलाव, तो वो किसके तहत देखा जाएगा, वो आर्टिकल 4 के तहत देखा जाएगा, ना कि 368 के तहत। 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। तो ये 4 आर्टिकल थे जो कि हमारे भाग 1 में है, तो इसी के तहत सारी बातें हैं। तो बस आज इतना ही, और आगे की बातें अगली बार पढ़ेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।